story is about the mysterious railway station. आज से पहले आपने इतनी अच्छी स्टोरी कभी नहीं सुनी होगी. सो मिलते हैं कुछ कैरेक्टर्स से. वेलोरा मेन लीड, हेरोल्ड कैरेक्टर एंड मिस केविन साइकोलॉजिस्ट, द मिस्टीरियस मैन एंड कॉप्स. तो ये कहानी शुरू होती है एक वेलोरा नाम की लड़की से जो बस स्टेशन पे टिकट बाय करती है एक बस में जाने के लिए. वो अपनी जर्नी से लौटकर घर जा रही होती है एंड वो बस का वेट करने लगती है. एज सून बस आती है वो बस में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो जर्नी पे बहुत थक गई थी और अब वो सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी. वो बस में चढ़ जाती है और सेटल्ड हो जाती है. आफ्टर सेटलिंग वो अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं. कोई फ़ोन चलाने लगता है, कोई फूड खाने लगता है, बट पर्टिकुलरली वेलोरा एक बुक पढ़ने लगती है और वो बुक बहुत मिस्टीरियस थी. थोड़ी देर बाद कुछ दूरी पर एक स्टेशन पर एक हेरोल्ड नाम का लड़का बस में बोर्ड होता है और हेरोल्ड एज सून बस में बोर्ड होता है वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है और वो नोटिस करता है कि वेलोरा जो उसी के पास बैठी थी वो बुक पढ़ते पढ़ते सो गई है और बुक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है. अब वो सोचता है कि वो बुक उठाकर वेलोरा के पास रख देगा, लेकिन जैसे ही वो बुक उठाता है वो देखता है कि बुक का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, द मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन, और वो बुक पढ़ने लगता है. और वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो बहुत गहराइयों से उसे पढ़ने लगता है. तो वो बुक एक्चुअली एक मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन के बारे में है. एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ कुछ दिनों से कुछ भी सही नहीं हो रहा है. खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, ट्रेन में बर्ड्स आ जाती है, लोगों की मौतें होने लगी हैं, ट्रेन क्लैश्ड होने लगी है. ये सब देखकर कॉप्स ने सोचा कि वी विल इन्वेस्टिगेट दिस केस. और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है एक मिस्टीरियस मैन के बारे में जो रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ आता था और कुछ लिखता था. जब ये बात कॉप्स को पता चली तो दे डिसाइडेड टू कैच हिम. तो वो एक दिन सारे लोग असेंबल होते हैं उस मिस्टीरियस मैन को पकड़ने के लिए. लेकिन गेस व्हाट, उस दिन वो मिस्टीरियस मैन उस टाइम पर वहाँ कुछ भी लिखने आता ही नहीं है. हेरोल्ड ने इतनी ही बुक पढ़ी होती है कि वेलोरा का बस स्टेशन आ जाता है एंड हेरोल्ड से वो अपनी बुक मांगने लगती है. हेरोल्ड उस बुक में इतना इंटरेस्टेड हो गया था कि वो रिफ्यूज़ करने लगता है देने से और बोलता है प्लीज़ मुझे बुक पढ़नी है, प्लीज़ तुम मुझे ये बुक देकर चली जाओ. वेलोरा बोलती है ओके फाइन, तुम ये बुक पढ़ लो, मैं तुम्हें देकर चली जाती हूँ, बट तुम्हें ये बुक मुझे एक ना एक दिन लौटानी होगी. और ऐसा कहकर वेलोरा बस से निकल जाती है. एज सून वो घर पहुंचती है उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगती है. उसके टीवी में अजीब अजीब भूतिया आवाज़ें आने लगती है. वो जैसे ही अपने काम पर फोकस करती है वो काम पर फोकस कर ही नहीं पाती है. उसे बार बार चक्कर आते हैं और वो नीचे गिरने लगती है. उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे भी नहीं समझ आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है. जब से वो उस जर्नी से आई थी उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी. वो काम में फोकस नहीं कर पाती है. वो जो भी काम करती है वो सब कुछ उल्टा हो जाता है. आफ्टर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वो एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करती है और बोलती है कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है. एंड गेस व्हाट, उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला,